महाभारत काल के ये पुख्ता सबूत जो कि बताते हैं कि महाभारत युद्ध सच में हुआ था। महाभारत का ऐसा घमासान युद्ध जिसमें इंसान तो इंसान बल्कि भगवान तक आके लड़े थे। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में कौरवों और पांडवों से लेकर पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत हुआ। इस युद्ध में दोनों ही साइड से लगभग 45 लाख योद्धाओं ने भाग लिया था, मगर युद्ध खत्म होते होते मात्र 18 योद्धा ही शेष बचे थे। ये एक कहानी नहीं है बल्कि हमारा इतिहास है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसमें भीषण युद्ध, छल कपट और सही गलत की गाथा सुनाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे जिंदा सबूत बताते हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में कभी न कभी महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ था। और ये वह सबूत है जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहां पर मौजूद मिले थे। इन सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 5000 साल पहले एक ऐसा ही भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह एक युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि आज के हरियाणा में मौजूद है, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले लड़ा गया था। हिंदू पुराण के अनुसार हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ युद्ध के बीचों बीच हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कम्युनिकेशन को दर्शाता है। श्रीमद् भागवत गीता में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ को 700 श्लोक और 18 अध्यायों में बांटा गया है। तो आइए बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अपने हाथों से की है। और ये वह सबूत है जो महाभारत काल के घटनाक्रम को दर्शाते हैं। अगर हम पहले सबूत की ओर दृष्टि डालें तो यह सबूत है तारे और नक्षत्र। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तारे कभी झूठ नहीं बोलते। आप सोचिए, क्या हो अगर ये तारे खुद म खुद महाभारत की कहानी बताएं। यह बात आपके लिए चौंकाने वाली हो सकती है, मगर यह बात सही है। महाभारत में कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का वर्णन मिलता है। वेद व्यास रचित महाभारत को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई सारे तारे और नक्षत्रों की व्यवस्था और दिशा का वर्णन किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि इस समय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसे इतिहास में तारीख लिखकर जगत दिला सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही किस्सा है। पुराने समय में यही काम तारे और नक्षत्रों के लिए किया जाता था। और एग्जाम्पल, जिस दिन कर्ण की मौत हुई उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्र और तारों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। आज की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है, आज के उन्नत कंप्यूटर पूरे यूनिवर्स का डाटा एक पल में बता सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर में महाभारत के समय की जानकारी डाली तो कंप्यूटर में रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही निकला। और कंप्यूटर में जब तारों का आकलन किया तो सच में 5000 साल पुराना रिकॉर्ड सामने आया। साइंटिफिकली महाभारत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं सबूत नंबर 2 पर, जो कि है ज्योग्राफिकल एविडेंस। महाभारत का युद्ध हरियाणा की एक भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, मगर इस पूरी कथा के किरदार इस छोटी सी जगह में नहीं फैले हुए थे। महाभारत के युद्ध की कथा एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है। अगर आसान भाषा में समझे तो 5000 साल पहले हुए इस युद्ध में आज की जगहों का वर्णन किया गया है और उन जगहों का वजूद हमें आज भी देखने को मिलता है। पता ही होगा, महाभारत युद्ध में कोई एक राजा न लड़कर बल्कि समस्त पृथ्वी लोक से लगभग 40,000 राजाओं ने भाग लिया था इस युद्ध में, जिसमें मामा शकुनी गांधार से थे, कलिंगा जिनका साम्राज्य उड़ीसा में था और जयद्रथ जिनका राज्य दक्षिण पाकिस्तान में मौजूद था। ठीक इसी तरह पांडवों की तरफ से भी कई राजाओं ने भाग लिया था जो कि देश विदेश से आए थे। आइए अब देखते हैं तीसरा सबूत जिसे नकारना नामुमकिन है। आपने माइथोलॉजी शब्द तो सुना ही होगा। इसका मतलब है झूठी कहानी, मनगढ़ंत किस्से। इस शब्द की आड़ में हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की गई, मगर वास्तव में इन दावों की कमर तब टूटी जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इन जगहों पर खोजबीन शुरू की। इस कड़ी में उन्हें वहां बहुत से ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से महाभारत की प्रमाणता पर मोहर लग गई।
फॉर एग्जाम्पल, इतिहास में इतना बड़ा युद्ध कभी इस जगह पर लड़ा गया था। उस जगह पर कोई अस्त्र शस्त्र तलवार तीर तो मिलनी चाहिए थी जो कि इस युद्ध की गवाही दे सके। और क्या पता उन आर्कोलॉजिस्ट के मन में यही सोच रही होगी। तब वह लोग इस साइट की रिसर्च करने आए। दिल्ली, हरियाणा और बिहार जैसी कई जगहों पर रिसर्चरों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और खुदाई के क्रम में उन्हें बहुत सी ऐसी तलवारें, तीर कमान उस जगह से बरामद हुए। और जो भी उन लोगों को उस जगह से बरामद हुए और उन लोगों ने उन सभी सामान को ASI की लेबोरेटरी में अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। और जांच के बाद जो रिजल्ट सबके सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। कुरुक्षेत्र में जहाँ ये युद्ध हुआ था, ASI की टीम ने जब ये रिजल्ट बताया ये तीर और तलवार सच में 5000 साल पुराने हैं, तो सबके होश उड़ गए। अब ये साफ हो चुका था कभी न कभी इस जगह पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और द्वारका नगरी भी इस क्रम में अपना इतिहास बताती है। अगर आपको द्वारका नगरी पर फुल वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। हमने पहले ही द्वारका नगरी पर एक फुल वीडियो बना रखी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।